आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मजीद एग्जांपल्स बताएंगे। ओके, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं। तो अब आपको एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है बच्चों, क्लोरीन का हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ। क्या होगा इस रिएक्शन में? क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगी, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and bromine is less electronegative. So chlorine can displace bromine, but bromine cannot displace chlorine. अब यहां से क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। इसके नतीजे में ब्रोमीन अलग हो गया। ब्रोमीन जो है वो डाइटोमिक होता है और 2 की शक्ल में पाया जाता है, जबकि सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन to form सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए देखिए क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगेगा सोडियम से पहले। अब सोडियम 2 हो गए तो सोडियम ब्रोमाइड से पहले 2 लगेगा। अब आप इस रिएक्शन में देखें कि क्लोरीन जो है उसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया है। क्लोरीन ने ब्रोमीन को यहां से डिस्प्लेस किया है। कैसे डिस्प्लेस किया? क्योंकि क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ब्रोमीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाले एलिमेंट ने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इज इट क्लियर? तो इसको आप कॉपी करें जल्दी से और फिर हम आपको अगली एग्जांपल करवाते हैं। जी बेटा, ये कल वाले टॉपिक की एग्जांपल है। क्योंकि बेटा सोडियम 2 है ना, इस वजह से 2 लगाया। सॉरी, ब्रोमीन 2 है, इस वजह से यहाँ पे 2 लगाया है। हमजा खुर्रम, ये कल वाला टॉपिक की एग्जांपल है बेटा। ओके, अब एक और एग्जांपल आप देखिए। अब यहां पर हम एक और एग्जांपल आपको करा रहे हैं और वो है क्लोरीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। अब यहां से क्लोरीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस करेगी। देखिए इस एग्जांपल में क्लोरीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, जिसके नतीजे में आयोडीन जो है वो अलग हो गया और पोटाशियम क्लोरीन से कंबाइन हो गया। अब क्योंकि आयोडीन यहां पर 2 है तो पोटाशियम से पहले 2 लगेगा।
और फिर पोटेशियम चूंकि 2 हो गए इसलिए KCl से पहले भी 2 लगेगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगेन इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत आयोडीन के। आयोडीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट from its compound. Okay student, clear? Any question please? जी बेटा आवाज आ रही है मोहम्मद जी, आवाज आ रही है आपको? ओके बेटा, जल्दी से इसको कॉपी करें और अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपको हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, आखिरी रिएक्शन की टाइप। जी स्टूडेंट, कॉपी कर लिया आपने? ओके, तो मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। ओके, तो मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। ओके जनाब, जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको एक और स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें हम आपको अगली टाइप रिएक्शन की पढ़ाएंगे, जिसका नाम है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जी जनाब, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड मेटाथीसिस रिएक्शन। मेटाथीसिस का मतलब है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं चूंकि इस रिएक्शन में, इसको मेटाथीसिस कहते हैं। मेटाथीसिस का मतलब मेनी प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लिसन, it is a chemical reaction, it is a type of chemical reaction in which two compounds, that is reactants, are decomposed to form two new compounds by exchanging their ions or radicals. In short, we call this reaction as DDR. हम इसे क्या कहते हैं? DDR. इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे ए बी और सी डी, और ये अपने आयंस को डबल एक्सचेंज करेंगे, यानी ए सी को डिस्प्लेस करेगा, बी डी को डिस्प्लेस करेगा, और दो प्रोडक्ट बनेंगे ए डी और सी बी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कंपाउंड अपने पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सचेंज पार्टनर रिएक्शन भी कहते हैं। किस तरह होता है ये रिएक्शन, ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। पहले आप इसकी डेफिनेशन दोबारा से सुन लीजिए कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स are decomposed
to form two new products by interchanging their ions or radicals. So in double displacement reaction, there are two reactants and also there are two products. Both of the reactants are compounds and both of the products are also compounds. यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, दोनों ही रिएक्टेंट्स कंपाउंड होते हैं और दोनों ही प्रोडक्ट भी कंपाउंड्स होते हैं. अब ये किस तरीके से रिएक्शन होता है ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, तो आप लोग बोर्ड पर देखिए. जी बेटा, आवाज आ रही है सबको? ओके बेटा, आवाज आ रही है? ओके बेटा, तो अब आप बोर्ड पर देखें किस तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन तवज्जो के साथ आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से. बच्चों, ये एक कंपाउंड है ए बी, ये कंपाउंड है बेटा ए बी. इसी तरह बच्चों ये एक दूसरा कंपाउंड है सी डी. बच्चों, हर कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, हर कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं. पहले पार्ट को कहते हैं कैटाइन यानी पॉजिटिव आइन और दूसरे पार्ट को कहते हैं नेगेटिव आइन यानी एन आइन. तो यहां पर ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह सी पर पॉजिटिव चार्ज है और डी पर नेगेटिव चार्ज है. सी डी जो है ये भी एक कंपाउंड है बच्चों. तो इस तरह दो रिएक्टेंट हैं इस रिएक्शन में, देखिए ए बी और सी डी. अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्टेंट डीकंपोज हो जाएंगे. डीकंपोज होने का मतलब है टूट जाएंगे. तो बच्चों, अगर कोई कंपाउंड टूटता है तो उसको जाहिर करने के लिए हम ये एक लाइन इस्तेमाल करते हैं, एक वर्टिकल लाइन जो कि डॉटेड है. इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. इसी तरह बच्चों सी और डी भी जो है वो डिकम्पोज होगा, तो हम यहाँ इसके बीच में ये डॉटेड लाइन लगा देंगे. इस डॉटेड लाइन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग. क्या मतलब है? बॉन्ड ब्रेकिंग. तो अब क्या होगा, ये ए सी को डिस्प्लेस करेगा, ए सी को डिस्प्लेस करेगा. इसी तरह ये जो बी है ये डी को डिस्प्लेस करेगा. तो क्या होगा, ए और डी आपस में कंबाइन हो जाएंगे. ए और डी, यहां से ए और यहां से डी कंबाइन हो गए. क्या बना? ए डी. इसी तरह यहां पर बचा सी और यहां पे बचा बी, ये कंबाइन हो जाएंगे सी बी. कैट आइन पहले लिखेंगे और एन आइन बाद में लिखेंगे. तो सी कैट आइन है, ये पहले आएगा. इसी तरह बच्चों दो प्रोडक्ट बने और ये दोनों प्रोडक्ट कंपाउंड है. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स थे, दोनों कंपाउंड थे, दोनों डीकम्पोज हो गए, दोनों टूट गए और फिर उन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया. यानी कैटाइन ने कैटाइन को डिस्प्लेस किया, एनाइन ने एनाइन को डिस्प्लेस किया और दो कंपाउंड बन गए एडी और सीबी. इज इट क्लियर? तो इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें बेटा. अब हम आपको इसकी एग्जांपल पढ़ाएंगे थोड़ी देर में. बेटा रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाल दी थी, आज भी डाल दूंगा बेटा. जैफा
बेटा जल्दी से कॉपी करो इसे। नहीं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को। नेगेटिव ने नेगेटिव नेगेटिव को करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा डिस्प्लेस। आपने आइन एक्सचेंज करने हैं बेटा, ए बी और सी डी में आइंस एक्सचेंज कर दो। ए बी में बी को हटा दो, डी लगा दो, और सी डी में डी हटा के बी लगा दो। जी बेटा मैं दोबारा समझाता हूं, देखो इधर बोर्ड पर। देखो बेटा, डबल डिकम्पोजिशन के अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं। दिस इज रिएक्टेंट नंबर 1, दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2। दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड है। दोनों रिएक्टेंट्स क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड हैं। हर कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कंपाउंड हैज टू पार्ट। कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं बच्चों, आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है हमने, कैटाइन और एनाइन, यानी पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव आइन इस तरफ मौजूद नेगेटिव आइन से कंबाइन हो जाएगा, यानी ए और डी से कंबाइन हो गया, ए डी बन गया। सी बी से कंबाइन हो गया तो सी बी बन गया। वह क्या? वह ये कि देयर इज अ डबल एक्सचेंज ऑफ आइंस। आइंस का डबल तबादला हुआ। ऐसा रिएक्शन जिसमें आइंस का डबल तबादला होगा उससे कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं। जी बेटा, कंपाउंड का पहला पार्ट कैटाइन होगा, दूसरा पार्ट एनाइन होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और एग्जांपल्स आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल्स की हेडिंग लगा लो। पहली एग्जाम्पल देखो गौर से बोर्ड पर। पहली एग्जाम्पल है, हम एक रिएक्शन करेंगे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के दरमियान। ये दोनों कंपाउंड्स हैं। हम इन दोनों का सलूशन बनाएंगे एक्वस, यानी इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे। सो ये रिएक्शन सलूशन की फॉर्म में होगा। सोडियम क्लोराइड के दो पार्ट हैं, सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर पर पॉजिटिव और नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये कंपाउंड दोनों टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी NaCl जो है ये टूट जाएगा बीच में से, कैटाइन अलग एनाइन अलग। इसी तरह यहां पर सिल्वर नाइट्रेट भी टूट जाएगा और इसका भी कैटाइन अलग हो जाएगा और एनाइन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में अपने आइंस को डबल एक्सचेंज करेंगे और इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा
NO3 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, इनमें से ये प्रोडक्ट सोडियम नाइट्रेट ये सॉल्युबल है यानी एक्वस है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा, ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है AgCl ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में तो उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPT। तो इस रिएक्शन में देखिए दो कंपाउंड थे, दोनों डिकम्पोज हो गए और उन्होंने अपने आयन को डबल एक्सचेंज कर लिया। कैटाइन ने कैटाइन को डिस्प्लेस किया, एनाइन ने एनाइन को डिस्प्लेस किया। दो प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट सॉल्युबल फॉर्म में बना एक्वस और दूसरा सॉलिड फॉर्म में बना। इज इट क्लियर? इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं इसे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा AgCl के बाद मैंने लिखा है सॉलिड S, सॉलिड S, क्योंकि ये AgCl जो है वो सॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब आपको दूसरी एग्जांपल कराते हैं, देखिए बोर्ड पर। अभी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जी ये, HCl प्लस NaOH। बच्चों HCl के दो पार्ट हैं, H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह Na पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। बच्चों अगर किसी कंपाउंड में H मौजूद हो और वो पानी में डिसॉल्व होकर H आयन पानी में दे तो उसको एसिड कहते हैं। तो HCl एसिड है, जबकि NaOH जो है इसके अंदर OH आयन है। ऐसे कंपाउंड को बेस कहते हैं। तो इस रिएक्शन में दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड एसिड है और दूसरा कंपाउंड बेस है। अब ये अपने आयंस को डबल एक्सचेंज करेंगे तो यहां से HCl का बॉन्ड टूटेगा और यहां से NaOH का बॉन्ड टूटेगा और फिर ये आयंस अपने डबल एक्सचेंज करेंगे। H पॉजिटिव Na को डिस्प्लेस कर रहा है, Cl नेगेटिव OH को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। H OH से मिल गया जिसके नतीजे में बनेगा HOH। HOH वाटर का फार्मूला है, जबकि यहां से सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, इसको हम एक्वस कहते हैं, यानी ये पानी में सॉल्युबल है। एक्वस इसका सिंबल होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। और HOH वाटर है, वाटर बेटा लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहां पे बच्चों दो प्रोडक्ट बने, NaCl को कहते हैं सॉल्ट और HOH वाटर का फार्मूला है। तो दो प्रोडक्ट बने इस रिएक्शन में, सॉल्ट एंड वाटर।
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हुए, और डिकम्पोज होकर उन्होंने दो प्रोडक्ट बना लिए, दो कंपाउंड बना लिए, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एसिड और बेस हो और प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। So neutralization is a type of DDR. DDR means double decomposition reaction. नहीं हुज़ैफा, पॉजिटिव नेगेटिव गिवन नहीं होता। जल्दी से बेटा इसको कॉपी करें। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर एक कंपाउंड बनता है बेटा। और हुज़ैफा पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद करना पड़ता है, ये कैटाइन और एनाइन चार्ट में होता है। एसिड वो कंपाउंड होता है जिसमें H हो, और बेस वो कंपाउंड होता है जिसमें OH हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। तो अब आप बेटा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से, टाइम कम है। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जी हमजा, एनी क्वेश्चन बेटा? आप एसिड की डेफिनेशन जल्दी से दोबारा लिख लें। An acid is a substance. An acid is a substance which gives H ions. Acid is a substance which gives H ions in aqueous solution. And base is a substance which gives OH ion in aqueous solution. आप हमें एक एग्जाम्पल करके दिखाइए, हम बोर्ड पर आपको लिख रहे हैं। हाँ भाई, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे ना बेटा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। एक एग्जाम्पल आप हमें करके दिखाएं जल्दी से। अब हम इसको बिठा के आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप हमें करके बोर्ड पे जो कर रहे हैं आप हमें चेक बॉक्स में इसके प्रोडक्ट लिख के दिखाएं। जल्दी से देखिए, HCl एक्वस प्लस KOH एक्वस, और ये डबल डिकम्पोजिशन होगी। जल्दी से आप इसके प्रोडक्ट लिख के दिखाएं। क्या प्रोडक्ट है बताइए इस रिएक्शन के? इसके प्रोडक्ट चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। शाबाश शाबाश अब्दुल रहमान, वेरी गुड अम्मारा, वेरी गुड वेरी गुड। Very good. Now look at, यहाँ पे बना KCl और यहाँ पे बना HOH। के पे पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव है। ये एक्वस है और ये लिक्विड है। अब एक और एग्जांपल करके दिखाइए।
HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर भी डबल डिकम्पोजिशन होगी। HCl एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट भी एक्वस है, यानी ये दोनों हमने सोल्यूशन की फॉर्म में लिए हैं। H पर पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, सिल्वर पर पॉजिटिव है, नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों डिकम्पोज होंगे। अब आप देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, मुझे बताइए इसमें। हाँ, प्रोडक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े मजे की बात यह है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। HNO3 बनेगा, HNO3 वाटर सॉल्युबल है, ऑल एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा AgCl। AgCl जो है ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एक डाउनवर्ड एरो लगाएंगे, ये सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं प्रिसिपिटेट, और इस प्रिसिपिटेट का कलर होता है व्हाइट। तो दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज ए व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो स्टूडेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में बनता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन precipitation is a type of DDR. Precipitation is a type of DDR in which a solid product is formed. In which a solid product is formed. यानी ऐसा DDR जिसमें कोई solid product बने, उसको हम precipitation कहते हैं। इसका मतलब है ये हमारी कितनी टाइप्स हो गई DDR की? दो। पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाई, फिर हमने आपको प्रिसिपिटेशन पढ़ाई। एक एग्जांपल रह गई है और वो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ताकि उसको वाइंड अप कर दें। आखिरी एग्जांपल, और यही हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होगा। तो देखिए जरा बोर्ड के ऊपर, अब जो रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं वो न्यूट्रलाइजेशन का उलट है। और से देखिए, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। इसके दो पार्ट हैं, अमोनियम एंड क्लोराइड। अब हम इसको डालेंगे पानी में, यानी वाटर में। ये वाटर का फार्मूला है HOH। वाटर लिक्विड है, ठीक है, लेकिन जब वाटर में सॉल्ट डाला जाता है तो वाटर भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। प्यारे बच्चों, NH4Cl इज अ सॉल्ट and HOH is a water। क्या होगा इस रिएक्शन में कि दोनों कंपाउंड डिकम्पोज होंगे, कैटाइन अलग और एनाइन अलग हो जाएगा। यहां से बचा कैटाइन और यहां से बचा एनाइन, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ये वाला कैटाइन इस एनाइन से कंबाइन होगा। तो देखिए दो प्रोडक्ट बने, HCl और NH4OH। ये बना एसिड और ये बनी बेस। आप देखें ये रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन में आपने पढ़ा था, लेकिन उलट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सॉल्ट और वाटर आपस में मिलकर एसिड और बेस बना रहे हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन का उलट है। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोलिसिस DDR का मतलब है बेटा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही तो आप पढ़ रहे हो बेटा आधे घंटे से। उज़ैफा क्या लिख रहे हो? ये ClH यार, NH4OH। जी बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस रिएक्शन को दोबारा से देख लो बेटा। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? सॉल्ट वाटर से रिएक्ट कर रहा है,
सॉल्ट का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, वाटर का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, सो रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डीडीआर। सॉल्ट और वाटर का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये डबल आइंस का एक्सचेंज होगा, NH4OH से मिल गया, NH4OH बन गया। चूंकि इस कंपाउंड में OH मौजूद है, इट इज कॉल्ड बेस, इस कंपाउंड में H मौजूद है एक्वस सॉल्यूशन में, इट इज कॉल्ड एसिड। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बने, एसिड और बेस। ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कहलाता है और ये न्यूट्रलाइजेशन का उलट रिएक्शन है। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहीं पर हमारी क्लास आज की वाइंड अप होगी और आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये लेक्चर मैं फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।